हजारों साल मैंने इस एक हकीकत को ढूंढने में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। सूरज के निकलने से उसके ढलने तक नफ्स को पत्थर की तरह सख्त बनाना होगा। बाहर तूफान है और मेरे अंदर प्यास की आग। क्या एक घूंट पानी मेरी इस सारी मेहनत को जाया कर देगा? इंसान अक्सर समझता है कि रोज़ा सिर्फ 1400 साल पुरानी एक इबादत है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली और ईमान अफरोज है। सिर्फ एक निवाला, कोई नहीं देख रहा। ये सख्त नियम और ये बेवजह की भूख तुम्हें कमज़ोर कर देगी। आज हम दीन की गहराई में उस सफ़र पर निकलने वाले हैं जो इंसान की पैदाइश के पहले दिन से शुरू हुआ था। जब मेरा पेट खाली होता है तब मेरी रूह के कान खुलते हैं। ये रोज़ा महज एक रस्म नहीं, बल्कि खुद को पहचानने का सबसे बड़ा जरिया है। जन्नत के उस रोके गए शजर से लेकर मदीना की तड़पा देने वाली तपती धूप तक रोज़े का ये सफ़र इबादत और सब्र से लिखा गया है। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े उसी तरह फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहली उम्मतों पर थे, ताकि तुम मुत्तकी बन सको। आज इस मुफस्सल बयान में हम सिर्फ इस्लाम की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस आलमी तारीख को खंगालेंगे जहां पुरानी कौमों के दौर से लेकर बड़े बड़े मुफक्किरों तक हर जगह रोज़े का वजूद मिलता है। हम देखेंगे कि मुसलमान होने से अलग वो कौन सी कौमें थीं जो भूखी रहकर अपनी रूह की पाकीज़गी तलाशती थीं, और हम जानेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर उतरने के बाद पहला रोज़ा कब रखा और क्यों पहली उम्मतों के लिए ये इबादत हमसे कहीं ज़्यादा सख्त थी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि हज़ारों साल की वो दास्तान है जो आज तक हदीस और तारीख के पर्दों में छिपी रही। इस बयान को सुनने के बाद आपका रोज़ा देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगर आप अपने अंदर की बेचैनी को ख़त्म करना चाहते हैं और उस रूहानी ताकत को पाना चाहते हैं जिससे सहाबा पहाड़ हिला दिया करते थे, तो ये चंद मिनट आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन सरमाया साबित होंगे। ये दास्तान है इंसानियत के पहले रोज़े की। जन्नत से शुरू हुआ वो सफ़र जो मदीना की गलियों में आकर मुकम्मल हुआ। रोज़े का मुकम्मल सफ़र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों, रोज़े आते हैं और गुजर जाते हैं। हम और आप हर साल प्यास और भूख को बर्दाश्त भी करते हैं, लेकिन आज आप मेरे साथ एक ऐसे रूहानी सफ़र से गुजरेंगे जहां आप रोज़े को सिर्फ रखेंगे नहीं, बल्कि उसे उसकी असल रूह के साथ समझेंगे और जानेंगे। ये सफ़र शुरू होता है वहां से जहां न वक्त की पाबंदी थी, न ज़मीन की ये मुश्किलें। जन्नत की उस पाकीज़ा फ़िज़ा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ के इस्तेमाल की मुकम्मल आज़ादी थी। लेकिन इसी आज़ादी के बीच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सरहद खींच दी, जैसा कि सूरह अल बकरा की आयत नंबर 35 में अल्लाह का इरशाद है, और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो जी भर कर खाओ, मगर इस दरख्त के करीब न जाना, वरना तुम हद से बढ़ने वालों में से हो जाओगे। ज़रा गौर कीजिए, जन्नत में न भूख थी न प्यास, फिर भी एक चीज़ से रोक दिया गया। दोस्तों, रोज़ा सिर्फ पेट खाली रखने का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्म पर अपनी पसंद की चीज़ को छोड़ देने का नाम है। अल्लाह ने जन्नत में रुक जाने का जो ये हुक्म दिया, यही दरअसल इंसान की रूहानी पाकीज़गी का सबसे पहला सबक था। सब कुछ मुयस्सर है, लेकिन वो एक चीज़ मेरे लिए नहीं। मेरी आंखें उसे देखना चाहती हैं, मेरा हाथ उसे छूना चाहता है, लेकिन मेरा दिल जानता है कि उसे छोड़ने में ही मेरे खालिक की रज़ा है। क्या मैं अपनी चाहत को अल्लाह के हुक्म के आगे कुर्बान कर सकता हूँ? यही वो मकाम है जहां इंसान को पहली बार सब्र का मतलब समझाया गया। रोज़ा दरअसल एक रूहानी तरबियत है। जैसे आज हम रोज़े में ठंडा पानी सामने होते हुए भी अल्लाह के डर से अपना हलक गीला नहीं करते, ठीक वैसे ही जन्नत में उस पेड़ के फल सामने होते हुए भी खुद को रोकना था। ये महज एक पेड़ नहीं था, ये इंसान के इरादे की मजबूती का इम्तिहान था। लोग पूछते हैं कि रोज़ा इतना सख्त क्यों है? जवाब इसी जन्नत के वाक़ये में छिपा है। अगर इंसान अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश को अल्लाह के लिए नहीं छोड़ सकता, तो वो ज़िंदगी की बड़ी बुराइयों से कैसे लड़ेगा? रोज़े की पहली बुनियाद इसी बात पर रखी गई थी कि मैं वो नहीं करूँगा जो मेरा दिल चाहता है, मैं वो करूँगा जिसका मेरा अल्लाह हुक्म देता है। लेकिन जन्नत की वो खामोशी तब टूटी जब इंसान से वो एक चूक हुई। जन्नत के उस पहले इम्तिहान के बाद जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस वीरान और अनजानी ज़मीन पर उतारा गया, तो मंज़र बदल चुका था। अब न जन्नत की नेमतें थीं, न वो सुकून, अब प्यास भी थी और पछतावा भी। ज़मीन की धूल और पत्थरों के बीच जब भूख ने पहली बार पेट में आग लगाई, तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को कैसे पुकारा? और क्या आप जानते हैं कि ज़मीन पर उतरने के बाद तौबा के तौर पर जो पहला रोज़ा रखा गया, उसने इंसान के वजूद को कैसे बदल दिया? हम आगे देखेंगे जब रोज़ा महज एक हुक्म नहीं, बल्कि माफ़ी का ज़रिया बन गया। ये वो मुकाम था जहां इंसान ने पहली बार तन्हाई और पछतावे के आंसू बहाए। रिवायत में आता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए तो पछतावे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में उन्होंने बरसों तक दुआएं की। प्यास लगती तो गला सूखता,
بھوک لگتی تو پیٹ میں آگ اٹھتی، لیکن یہ سب انہیں جنت کے اس شجر کی یاد دلاتے جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنی خطا کی معافی اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ زمین پر انسانیت کا یہ پہلا روزہ محض بھوک مٹانے کے لیے نہیں، بلکہ روح کو دوبارہ اپنے خالق کے قریب لانے کے لیے تھا۔ میرے بچے، یاد رکھنا، جنت میں وہ ایک پھل نہ کھانا صرف ایک امتحان تھا، لیکن یہاں اس ویران زمین پر اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا توبہ ہے۔ جب تک میرا پیٹ خالی ہے، میرا دل اللہ کی یاد سے بھرا رہتا ہے، اور یہی وہ بھوک ہے بیٹا جو جنت کے فاصلوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہیں سے روزے کی ایک بہت ہی خوبصورت اور روحانی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں ذکر ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو دھوپ کی شدت سے ان کے جسم کی روحانی چمک کچھ کم ہو گئی تھی۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھے۔ جیسے جیسے وہ روزے رکھتے گئے، چاند کی چاندنی کی طرح ان کا جسم اور روح دوبارہ روشن ہونے لگی۔ اسی وجہ سے ان 3 دنوں کو ایام بیض یعنی سفید دن کہا جاتا ہے، جیسا کہ اجامیہ ترمذی کی حدیث نمبر 761 میں ذکر ہے۔ آج بھی ہر مہینے کے یہ 3 روزے رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ غور کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کرنے کے لیے روزہ ہی کیوں چنا؟ کیونکہ روزہ انسان کو اس کی عاجزی یاد دلاتا ہے۔ جب پیٹ خالی ہوتا ہے تب انسان کی انا ٹوٹتی ہے اور وہ سجدے میں گر کر کہتا ہے، اے اللہ، میں کمزور ہوں، تو ہی میرا سہارا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور روزہ انسان کے لیے اللہ سے جڑنے کا راستہ بن گیا۔ لیکن دنیا آگے بڑھی اور گناہوں کے سیلاب نے انسانیت کو پھر سے گھیر لیا۔ صدیاں گزریں اور پھر زمین پر وہ منظر آیا جب آسمان سے پانی نہیں بلکہ اللہ کا عذاب برس رہا تھا۔ چاروں طرف موت کا سناٹا تھا اور صرف ایک کشتی لہروں سے لڑ رہی تھی۔ جب طوفان نوح تھما اور کشتی جودی پہاڑ پر رکی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی پہلی صبح کا آغاز کس عبادت سے کیا؟ کیا وہ روزہ آج بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے؟ ہم آگے دیکھیں گے جب ایک پوری نئی دنیا کی شروعات شکر کے روزے سے ہوئی۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب 10 محرم کا دن آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رکی تو انہوں نے اپنی جان بچنے اور ایک نئی دنیا کے آغاز پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا ارادہ کیا۔ اور جانتے ہیں انہوں نے شکرانے کے لیے کیا چنا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا۔ یہ اس بات کی گواہی تھی کہ جب انسان موت کے منہ سے نکل کر نئی زندگی پاتا ہے تو اس کا سب سے بہترین عمل اپنے رب کے سامنے بھوکا پیاسا رہ کر اپنی عبادت پیش کرنا ہے۔ بیٹا، جب پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی سے باہر آئے تو سب سے پہلی چیز جو انہوں نے کی وہ کھانا نہیں تھا، انہوں نے اس دن روزہ رکھا تاکہ اپنی روح کو اللہ کے اور قریب لے جا سکیں۔ یہ شکر کا روزہ تھا بیٹا، اور آج بھی دنیا بھر کے مسلمان 10 محرم کا روزہ اسی عظیم یاد میں رکھتے ہیں۔ یہی وہ روزہ ہے جسے ہم عاشورہ کا روزہ کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا یہ سلسلہ صدیوں تک چلتا رہا، جیسا کہ جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 752 میں ذکر ملتا ہے۔ یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں چاہے طوفان بن کر آئیں، اگر آپ کے پاس اللہ کی رضا کا روزہ اور صبر ہے تو آپ کی کشتی ضرور کنارے لگے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے ایک نئی دنیا بسی، اور اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہنے کا یہ سلسلہ الگ الگ قوموں میں بھی نظر آتا رہا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب مکہ اور مدینہ کا وجود بھی نہیں تھا تب مصر کے پیرامڈوں کے سائے میں لوگ بھوکا رہ کر اپنے طریقے سے عبادت کیوں کرتے تھے؟ اور یونان کے وہ بڑے بڑے دارشنک جو اپنی عقل پر ناز کرتے تھے، وہ مہینوں کے اس فاقے کو دماغ کی دوا کیوں کہتے تھے؟ ہم آگے دیکھیں گے جب یہ سلسلہ پیرامڈوں کے رہسیوں اور یونان کی گلیوں تک پہنچا۔ اگر ہم قدیم مصر کی تاریخ دیکھیں تو وہاں کے لوگ بھی اپنے خاص مذہبی موقعوں اور تہواروں سے پہلے قریب 30 دنوں تک کھانے پینے سے پوری طرح دور رہا کرتے تھے۔ ان کے یہاں خود کو بھوکا رکھنا روح کی صفائی کا ایک ذریعہ مانا جاتا تھا۔ حالانکہ ان کی عبادت کا طریقہ الگ تھا، لیکن پیٹ کی بھوک کو مار کر روح کو تراشنے کا یہ احساس وہاں بھی موجود تھا۔ ہزاروں سال پہلے مصر کے لوگ ہوں یا یونان کے رہنے والے، وہ بھی جانتے تھے کہ جسم کی ضد کو چھوڑنے میں ہی دل کا سکون ہے۔ جیسا کہ ہم روزے میں بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، ویسے ہی وہ لوگ بھی اپنی تعلیم کے مطابق ہفتوں تک فاقہ کیا کرتے تھے۔ یونان کے بڑے بڑے دارشنک جیسے سقراط اور افلاطون بھی اپنی سوچ کو تیز کرنے کے لیے کئی دنوں تک کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ خالی پیٹ دماغ کو نئی اونچائیوں پر لے جاتا ہے۔ تاریخی دستاویزوں کے مطابق یونان کے یہ دارشنک بھوک کو دماغ کی دوا مانتے تھے۔
उनका कहना था कि जो इंसान अपने पेट की ज़रूरतों को लगाम देना सीख जाता है वही असल मायने में खुद को समझ सकता है। लेकिन यहाँ रुककर एक बात को अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए। जब हम तारीख की बात करते हैं और ये बताते हैं कि पहली कौमों ने भी भूखे रहकर इबादत की, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उनके भूखे रहने को हमारे रोज़े से कंपेयर कर रहे हैं। हमारा रोज़ा अल्लाह की तरफ से अता की गई एक मुकम्मल इबादत है। ये सिर्फ एक मिसाल है ताकि आप समझ सकें कि अल्लाह ने सदियों से इंसानों को इसी रास्ते से अपनी आजिज़ी सिखाने का सलीका दिया है, मगर रोज़े का मुकाम इन सबसे ऊंचा और अलग है। मिस्र और यूनान की इन पुरानी तारीखों से गुजरकर ये सिलसिला आगे बढ़ा और हिंदुस्तान की इस पावन सरजमीन तक पहुंचा, जहां इसे व्रत और उपवास के नाम से जाना गया। यहाँ के पुराने ग्रंथों में जिक्र मिलता है कि खाने को छोड़ना सिर्फ पेट खाली रखना नहीं, बल्कि मन की शुद्धि का जरिया था। बेटा, ये जो हिंदुस्तान की जमीन है, यहाँ के लोगों ने भी सदियों पहले ये जान लिया था कि जबान के चटखारे इंसान को सुस्त कर देते हैं। यहाँ के तपस्वी और ऋषि महीनों तक कंदमूल खाकर या सिर्फ पानी पीकर रहते थे। उनका ये उपवास उनके लिए आत्मज्ञान पाने की एक सीढ़ी थी। मैं एक बार फिर याद दिला दूं, ये तारीख सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। हमारा रोज़ा एक मुकम्मल इबादत है जिसका मुकाबला दुनिया की कोई और रस्म नहीं कर सकती। हम यहाँ सिर्फ ये देख रहे हैं कि भूख पर सब्र करना हमेशा से इंसान की फितरत का हिस्सा रहा है। यहीं से हम देखते हैं महात्मा बुद्ध का वो अजीम सफ़र। ज्ञान की तलाश में उन्होंने भी लंबे समय तक सख्त फाका किया। दुनिया की तमाम बड़ी कौमों और तहजीबों में भूख और सब्र के ये निशान मिलते रहे, लेकिन अभी सबसे अजीम दौर आना बाकी था। वो दौर जब इन तमाम बिखरी हुई रिवायतों को एक मुकम्मल इबादत की शक्ल मिलने वाली थी। मक्का के उन पहाड़ों में जहां एक नई रोशनी का इंतजार था, वहां रोज़े को लेकर क्या हुक्म आने वाला था और कैसे ये भूख महज एक रस्म से निकलकर इस्लाम का एक सुतून बन गई। हम आगे देखेंगे जब तारीख का सबसे बड़ा और मुकम्मल इनकलाब आया। ये दौर था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का, वो जलीलुल क़द्र नबी जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बादशाहत भी दी और इबादत का वो कमाल भी जिसकी मिसाल खुद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। तरीक़ा बड़ा ही हैरान करने वाला था। वो एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार करते, यानी साल के आधे दिन वो अल्लाह की रज़ा के लिए भूखे रहते थे। इसे सौम दाऊदी कहा जाता है। ये तरीक़ा इंसान को सिखाता है कि दीन और दुनिया में कैसे तवाज़ुन कायम रखा जाए। न बिल्कुल दुनिया छोड़ दो और न ही अल्लाह को भूल जाओ। सही बुखारी की हदीस नंबर 3420 में आता है कि अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा रोज़ा दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, क्योंकि इसमें इस्तिकामत थी। वो कभी थकते नहीं थे, कभी उकताते नहीं थे। उनका हर दूसरा दिन अल्लाह के लिए होता था। गौर कीजिए, लगातार भूखे रहना शायद आसान हो, लेकिन एक दिन पेट भरकर खाना और अगले ही दिन फिर उसी शिद्दत से भूखा रहना, ये नफ्स की सबसे बड़ी तरबियत है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सिखाया कि असल रोज़ा वो है जो आपकी आदत न बने, बल्कि हर बार एक ताज़ा इम्तिहान हो। जब इंसान इस तरह रोज़ा रखता है तो वो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम नहीं बल्कि उनका हाकिम बन जाता है। पेट का रोज़ा अपने कमाल पर पहुंच चुका था। भूख और प्यास पर इंसान ने काबू पा लिया था, लेकिन जिस्म का एक हिस्सा अभी भी बाकी था जो पेट से ज्यादा खतरनाक है। वो है ज़बान। क्या हो अगर आपको खाना तो मिले लेकिन बोलने से रोक दिया जाए? हम आगे देखेंगे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और खामोशी के रोज़े का राज। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हम उस दौर में चलते हैं जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से एक ख़ास निशानी दी गई। वो लोगों के दरमियान मौजूद थे, बिल्कुल तंदुरुस्त थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उनकी ज़बान खामोश कर दी गई थी। सूरह मरियम आयत नंबर 10 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, कहा तुम्हारी निशानी ये है कि तुम बिल्कुल सेहतमंद होने के बावजूद 3 रातों तक लोगों से बात नहीं कर सकोगे। ये खामोशी कोई सज़ा नहीं थी, बल्कि रूह की पाकीज़गी का एक ज़रिया थी। पिछली उम्मतों में जब कोई रोज़ा रखता था तो सिर्फ खाने पीने से नहीं बल्कि बोलने से भी रुक जाता था। इसे सौम समत यानी खामोशी का रोज़ा कहा जाता था। कभी सोचा है, पेट का रोज़ा तो हम रख लेते हैं, लेकिन ज़बान का रोज़ा सबसे मुश्किल होता है। झूठ, गीबत और गाली, ये सब हमारे रोज़े की रूह को मार देते हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के दौर ने हमें सिखाया कि जब तक ज़बान खामोश नहीं होती तब तक दिल अल्लाह की आवाज़ नहीं सुन सकता। आज हमारे दस्तरख्वान तो भरे होते हैं, लेकिन हमारी ज़बानें खाली नहीं होती। रोज़े की हालत में भी हम घंटों गीबत और फालतू बातों में ज़ाया कर देते हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ये वाक़या हमें झंझोड़ता है कि रोज़ा सिर्फ पेट को भूखा रखने का नाम नहीं, बल्कि अपनी ज़बान को लग़्व यानी बेकार बातों से रोकने का नाम है। असली रोज़ेदार वो है जिसकी खामोशी भी इबादत हो। अंबियाए कराम की ये तारीख़ अब उस मुकाम की तरफ बढ़ रही थी जहाँ इंसानियत का सूरज तुलू होने वाला था।
مکہ کی وہ پتھریلی وادیاں جہاں ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے، لیکن اسلام سے پہلے جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو مکہ کے وہ شروعاتی مسلمان اپنی روح کی پیاس کیسے بجھاتے تھے؟ ہم آگے دیکھیں گے مکہ کی تپتی دھوپ اور صحابہ کا صبر۔ مکہ مکرمہ وہ وادی جہاں نہ کھیتی باڑی تھی اور نہ پینے کے پانی کا کوئی خاص انتظام۔ اسلام کے شروعاتی دن تھے، ابھی تک رمضان کے 30 روزے فرض نہیں ہوئے تھے، لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی روحانی تربیت شروع ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آنے والے بڑے امتحان کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اس وقت مسلمان عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اور ہر مہینے کے 3 دن ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب بھوک صرف عبادت نہیں بلکہ حالات بھی تھی۔ حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت خباب رضی اللہ عنہ، ان غریبوں کے پاس ویسے بھی کھانے کو کچھ نہ تھا۔ ان کا آدھا وقت تو ویسے بھی فاقہ کشی یعنی بھوکے رہنے میں گزرتا تھا، لیکن اللہ رب العزت ان کے نفس کو اتنا مضبوط بنا رہا تھا کہ کل جب بدر اور احد کے میدان میں جانا پڑے تو بھوک اور پیاس ان کے قدم نہ ڈگمگا سکے۔ یہ مجبوری نہیں بلکہ صبر کی وہ بھٹی تھی جس میں تپ کر یہ خالص سونا بن رہے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2002 میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جاہلیت کے دور میں بھی قریش عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ جانے سے پہلے اس روز کا اہتمام کیا، یعنی رمضان سے پہلے مکہ کے 13 سال اس بھوٹ نے صحابہ کے ایمان کی جڑوں کو پتھر سے بھی زیادہ مضبوط کر دیا تھا۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی بڑا حکم اچانک نہیں دیتا۔ پہلے مکہ کے 13 سال میں صحابہ کو بھوک کا عادی بنایا گیا، انہیں سکھایا گیا کہ کھانا نہ ملے تب بھی الحمدللہ کیسے کہنا ہے۔ یہ رمضان سے پہلے کی تیاری تھی۔ اگر مکہ کی وہ دھوپ اور وہ بھوک نہ ہوتی تو شاید مدینہ میں رمضان کا حکم اتنا آسان نہ لگتا۔ مکہ کی یہ سخت ریاضت مکمل ہوئی، مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، ماحول بدل گیا، عمل مل گیا۔ لیکن فرض روزے کا حکم ابھی بھی نہیں آیا تھا۔ سب کی نظریں آسمان پر تھیں، سب کو انتظار تھا اس آخری حکم کا جو اس بھوک کو ہمیشہ کے لیے اسلام کا ایک ستون بنا دے گا۔ ہجرت کے دوسرے سال شعبان کی وہ رات جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کا وہ پیغام لے کر اترے جس نے تاریخ بدل دی۔ وہ کیا پیغام تھا ہم آگے دیکھیں گے۔ جب آسمان سے آیت نمبر 183 نازل ہوئی، یہ ہجرت کا دوسرا سال تھا اور شعبان کا مکمل چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ اب تک مسلمان پچھلی امتوں کی طرح عاشورہ کا روزہ رکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اس کی اس آخری امت کی ایک اپنی الگ شان ہو، ایک اپنی الگ پہچان ہو۔ تبھی اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام وہ آیت لے کر نازل ہوئے جس نے روزے کو ہمیشہ کے لیے اسلام کا ایک ستون بنا دیا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 گنجی، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ غور کیجئے، یہاں اللہ نے کتبہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی اب یہ کوئی نفل عبادت نہیں بلکہ ایک لکھا ہوا اٹل حکم بن چکا تھا۔ یہاں ایک بہت باریک نقطہ سمجھیے، یہ حکم شعبان میں آیا اور اس سے ٹھیک پہلے قبلہ بدلنے کا حکم آیا تھا۔ پہلے مسلمانوں کا رخ بیت المقدس تھا، پھر کعبہ ہوا۔ پہلے روزہ عاشورہ کا تھا، اب رمضان کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ دراصل یہود اور نصارہ سے الگ مسلمانوں کو ایک نئی پہچان اور ایک مکمل نظام دے رہا تھا۔ اب ہمارا قبلہ بھی اپنا تھا اور ہمارے روزے کا مہینہ بھی اپنا۔ یہ حکم صرف بھوک کا نہیں تھا، یہ ایک بڑی تیاری تھی، کیونکہ اسی رمضان میں کچھ ہی دنوں بعد اسلام کی پہلی بڑی جنگ بدر پیش آنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میدان جنگ میں اترنے سے پہلے مسلمان صبر اور تقوی کے ہتھیار سے لیس ہو جائیں۔ حکم آ چکا تھا، رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا، لیکن اس زمانے میں نہ تو آج کی طرح الارم گھڑیاں تھیں، نہ دسترخوان پر 10 طرح کے پکوان۔ وہ پہلی سحری کیسی تھی اور وہ پہلی افطاری کن چیزوں سے ہوئی تھی ہم آگے دیکھیں گے۔ صحابہ کی سادگی اور آج کے دور کا فرق۔ حکم آ چکا تھا اور مدینہ کی وہ پہلی سحری کا وقت ہو گیا تھا۔ آج ہمارے دسترخوان پر 50 طرح کے پکوان سجے ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ پہلی سحری کیسی تھی جس نے تاریخ بدل دی؟ اس رات کسی گھر میں گوشت کی ہانڈی نہیں تھی، نہ ہی ٹھنڈے شربت تھے۔ زیادہ تر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر صرف 2 چیزیں تھیں، تھوڑا سا ستو اور ایک پیالہ پانی۔ ہاں، صرف ستو اور پانی۔ لیکن اس سوکھی نوالے میں جو نور اور طاقت تھی وہ آج کے شاہی کھانوں میں بھی نہیں ملتی۔ انہوں نے پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر کمر کسنے کے لیے سحری کی تھی۔ ان کی سحری سادہ تھی لیکن ان کے ارادے پہاڑ جیسے مضبوط تھے۔ بیٹا، آج ہم پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں، وہ روح بھرنے کے لیے کھاتے تھے۔ سحری میں ان کی خوراک کم تھی تاکہ دن بھر بھوک کا احساس رہے اور غریبوں کا درد سمجھ سکیں۔ ہم نے رمضان کو کھانے پینے کا تیوہار بنا لیا ہے، جبکہ وہ اسے نفس کو مارنے کا مہینہ سمجھتے تھے۔ اور پھر وہ پہلی افطاری، سورج ڈوبا اور دن بھر کی پیاس بجھانے کا وقت آیا۔ دسترخوان پر کیا تھا؟ صرف چند کھجوریں اور پانی۔ کچھ صحابہ کے پاس تو وہ بھی میسر نہ تھا،
उन्होंने सिर्फ पानी के एक घूंट से रोज़ा खोला, लेकिन उस एक घूंट में जो सुकून था वो आज की रंग बिरंगी बोतलों में कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी की ऐसी मिसाल कायम की कि क़यामत तक आने वाली उम्मत को बता दिया, रोज़ा दावत उड़ाने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह के सामने अपनी मोहताजी जाहिर करने का नाम है। सादगी थी, भूख थी, प्यास थी, लेकिन कमज़ोरी बिल्कुल नहीं थी। लोग समझते हैं कि रोज़ा इंसान को कमज़ोर कर देता है, लेकिन इसी पहली सहरी और इफ्तारी के फ़ौरन बाद इस्लाम की तारीख का वो वाक़या पेश आया जिसने साबित कर दिया कि रोज़ेदार से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। क्या रोज़े की हालत में तलवार उठाई जा सकती है? हम आगे देखेंगे बद्र का मैदान और रोज़ेदारों की बहादुरी। अल्लाह ने बद्र का मैदान सजाकर यह साबित कर दिया कि रोज़ा जिस्म को नहीं बल्कि रूह को ताकत देता है। एक तरफ 1000 का लश्कर था जो पेट भरकर और हथियारों से लैस होकर आया था, और दूसरी तरफ सिर्फ 313 रोजेदार थे। इनके पेट खाली थे, हलक प्यासे थे, लेकिन इनके दिलों में ईमान का वो समंदर ठाठे मार रहा था जिसके आगे लोहे की तलवारें भी कमज़ोर पड़ गईं। अगर रोज़ा इंसान को कमज़ोर करता तो अल्लाह ताला कभी भी अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े की हालत में तलवार उठाने का हुक्म ना देता। याद रखना, शेर जब भूखा होता है तो वो और ज़्यादा खतरनाक होता है। बद्र के मैदान में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुनिया को दिखा दिया कि खाना पीना ताकत नहीं है, असल ताकत अल्लाह का जिक्र और सब्र है। उस दिन रोज़ेदारों की तलवारें नहीं बल्कि उनका तक़वा लड़ रहा था, और नतीजा क्या हुआ? उन 313 भूखे प्यासे रोज़ेदारों ने 1000 के लश्कर को धूल चटा दी। ये तारीख का वो सबक है जो हमें बताता है, रोज़ा हमें बिस्तर पर लेटकर दिन गुजारने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुस्ती को कुचलकर बहादुर बनने के लिए दिया गया है। बद्र की फतह ने साबित कर दिया कि रोज़े में एक छिपी हुई ताकत है। लेकिन आज की जदीद तहकीक इस बारे में क्या कहती है? सहरी में खाई गई वो चंद खजूरें और इफ्तारी का वो सादा खाना आखिर जिस्म में ऐसी कौन सी तब्दीली लाता है? क्या रोज़े का ताल्लुक सिर्फ रूह से है या जिस्मानी सेहत से भी? हम आगे देखेंगे बरकत की हकीकत और खजूर का राज। बद्र की जीत ने रूहानी ताकत साबित कर दी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी को मुबारक क्यों कहा? सही बुखारी की हदीस नंबर 1923 में इरशाद है, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। आज की जदीद तहकीक बताती है कि ये बरकत सिर्फ सवाब नहीं बल्कि जिस्मानी सेहत का एक बहुत बड़ा राज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी और इफ्तार में खजूर पसंद फरमाते थे। आखिर खजूर ही क्यों? साइंस बताती है कि खजूर में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर होते हैं। ये आम चीनी की तरह खून में एकदम से नहीं घुलते, बल्कि ये जिस्म में धीरे धीरे कतरा कतरा करके तवानाई छोड़ते हैं। एक खजूर इंसान को तकरीबन 10 से 12 घंटे तक लगातार ताकत देती रहती है। यानी अल्लाह के रसूल ने जो खुराक चुनी वो एक रोज़ेदार को दिन भर की भूख और प्यास से लड़ने के लिए सबसे बेहतरीन ईंधन थी। सुभान अल्लाह। 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में कोई लैब नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये चुनाव साबित करता है कि उनकी ज़ुबान से निकला हर लफ्ज़ अल्लाह की वही होता है। उन्होंने हमें वो डाइट दी जो जिस्म को भूठा तो रखती है लेकिन कमज़ोर नहीं होने देती। यही वो बरकत है जो साइंस आज समझ रही है। इतिहास देख लिया, साइंस समझ ली और पुरानी उम्मतों का तरीका भी जान लिया। तो दोस्तों, ये था वो मुकम्मल सफ़र, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा से लेकर मदीना की उस पहली इफ्तारी तक। हमने देखा कि तारीख के हर दौर में हर उम्मत ने भूख का सहारा लिया ताकि वो अपने रब को पा सके। लेकिन याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आपके भूखे प्यासे रहने से कोई फ़ायदा नहीं अगर उससे आपके अंदर तकवा पैदा ना हो। जैसा कि आयत के आखिर में फरमाया गया, लाअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन सको। रोज़ा महज पेट खाली रखने का नाम नहीं है। रोज़ा नाम है उस चीज़ को छोड़ देने का जो नफ्स चाहता है और उस चीज़ को थाम लेने का जो अल्लाह चाहता है। असली कामयाबी ये है कि जब ईद का चांद नजर आए तो हम एक बदले हुए इंसान हों। आइए इस रूहानी सफ़र को ख़त्म करने से पहले अपने रब से एक सच्ची दुआ मांगते हैं। अपने दिल पर हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ आमीन कहिए। या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन, तू ही दिलों के हाल जानने वाला और नियतों को परखने वाला है। या अल्लाह, हम तेरी पनाह मांगते हैं उस रोज़े से जिसमें प्यास के सिवा कुछ हासिल ना हो। हमें वो तकवा और वो परहेजगारी अता फरमा जिसका तूने हमसे वादा लिया है। या अल्लाह, जैसे तूने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को किनारे लगाया, उसी तरह हमारी टूटी फूटी इबादतों को अपनी रहमत से कबूल फरमा। हमें आने वाले रमज़ान में सिर्फ भूखा रहने वाला नहीं बल्कि अपने नफ्स को हराने वाला गाजी बना दे। या रब्बुल आलमीन, हमें सहाबाए कराम जैसा मजबूत ईमान और सादगी नसीब फरमा। जब हमारी मौत आए तो हम रोज़ेदार हों और ज़ुबान पर तेरा कलमा जारी हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस दुआ की कबूलियत के लिए कमेंट में अपने दिल की गहराइयों से आमीन ज़रूर लिखें।
क्या पता किसकी आमीन से अल्लाह हमें भी वो रूहानी ताकत अता फरमा दे जो हमारे बुजुर्गों के पास थी। ये तो सिर्फ तारीख थी, असली सफ़र तो अब शुरू होगा। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि रमज़ान के वो 30 दिन आपकी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं। हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसका नाम है रमज़ान दिल से दिल तक। इस रूहानी सफ़र की एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो, इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। मिलते हैं अगली गहरी दास्तान में, तब तक अपने ईमान की फिक्र करें, दीन की गहराई के साथ जुड़े रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।